मैंने गलती कर दी एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के यार। वही डर लग रहा है नीचे तारू कहाँ से तारू इसको यहीं से निकाल लो आराम से कल की वो चेकिंग निकाल रखी कस्टम का बीज है भाई स्कैम होते होते बचा मेरे साथ। मुझे कस्टम की वॉच पकड़ा रहा था आगे निकालने के लिए, उसको पता नहीं भाई सामने वाला सी फेरर है। अगर मुझे वॉच लेना ही हो तो मैं दुबई या यूएसए ना ले लूँ। 200 किलोमीटर राइड कंप्लीट हुई आज। सो मैं अभी हूँ अपने फ्रेंड के घर पे लखनऊ एंड मैं कल आते हैं सो गया था बिकॉज बाई राइड से बहुत थक चुका था। एंड देख सकते हो आप यहाँ पे ये लोग अभी तक सोए हुए हैं बिकॉज अभी बज रहे हैं सुबह के 5। एंड मुझे निकलना है वापस दिल्ली के राइड पे एंड ये रही मेरी बैकपैक। एंड अब निकलता हूँ मैं राइड पे, चलिए चलते हैं। ये अरे भाई का इसको 'पकड़ना पड़ेगा कुछ स्लाइड है। उतार लेते पहले गाड़ी। ये खुलेगा गेट, ये खुलेगा गेट, गेट ये वाला तो खोलना। बस बस कितना वजन है? 180 कुछ है, हिमालयन से कम। चलो बाइक रेडी। ये क्या आवाज चलता है बीच बीच में? ये स्टार्ट की कैमरा है इसका ना। अच्छा गोप्रो का है क्या? है गोप्रो ही है। इसका माइक टूट गया कल गलती से, यहाँ माइक लगाया था एक्स्ट्रा अलग से बार वाला। कल ढाबे पे रुके चाय पीने, हाथ से स्लिप हो गया, टूट गया। हाँ अभी दिल्ली जाके खरीदेंगे, ज़्यादा ही 800-900 को आता है एक माइक। अच्छा वो जो इंटरकॉम टाइप होता है जो दो तीन लोग अगर चला रहे हैं तो साथ नहीं नहीं वो नहीं, वायर वाला माइक इसमें करके हेलमेट के अंदर आता है ताकि बाहर का नॉइज़ ना आए। अच्छा इनके भाई था सोचे कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। चलो दे भाई। चल आगे से राइट। थोड़ा इसको कोल्ड स्टार्ट करने दो। यहाँ पानी पे बहुत हाइट है यार इसका। हाइट बहुत है भाई। ये क्या है E20? भाई ये अपना पेट्रोल वाला नहीं होता कान जो कौन अपना मिनिस्टर पेट्रोल अपना इसका अच्छा रोड का। गाड़ी। हाँ E10 हटा दिया ना, बोलता है कि E20 में हो जाएगा बाद पर मिलावट वाला पेट्रोल है ये, इसलिए अब गाड़ी लोग ये करना पड़ रहा है लोग को। पहले वो दे दे वो बैग। बाय बाय। ऐसे सीधा अच्छा हाँ दिखाई रहा है हाँ सीधा ज्यादा है। चलो
चलिए वापस से हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है एंड अब सीधा चलते हैं दिल्ली, बिकॉज कल तो मैं रुक गया था लखनऊ में अपने फ्रेंड के घर, क्योंकि पटना से लखनऊ ऑलमोस्ट 7 आवर राइड के बाद मैं थक चुका था बहुत, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं अब वापस से स्टार्ट किया राइड मैंने एंड चलते हैं अब सीधा दिल्ली। चलिए। एंड अभी लखनऊ से दिल्ली मुझे 8 आवर्स का जर्नी दिखा रहा है, बट मैं भी अगर हाईवे पकड़ लूँ तो शायद पहले पहुँच जाऊँ। वैसे आप देखो ये रोड कितने अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में, एंड ये लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। चलिए अब सीधा पकड़ते हैं हाईवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे आगरा तो दिल्ली एक्सप्रेस वे पे। चलिए चलते हैं। सो मैं इंटर कर चुका हूँ अभी लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे एंड अभी सामने है एक टोल बूथ। चलिए देखते हैं कितना पैसा लगता है इस बार। लास्ट रूट पर तो मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 330 रुपीज़, जो कि था पूर्वांचल एक्सप्रेस। इस पर पता नहीं कितना लगता है, चलिए देखते हैं। यहाँ नहीं करेगा, घुमाना पड़ेगा पूरा। यहाँ नहीं करेगा। हाँ, घुमाना पड़ जाएगा भैया इसके लिए। जाने के लिए। हाँ पहले आप लोग बोलियो, उसके बाद वापस करवाइयो, फिर गाड़ी कहाँ वापस होते तो है। कहाँ जाओगे? आगरा? जा रहे दिल्ली। आगरा तक का 330 है। 330 QR कोड है। कैश दे दीजिए। कैश नहीं है ऑलरेडी। अब निकालना पड़ेगा, पूरा बैग खोलना पड़ेगा इसके लिए। वही दिक्कत करना पड़ जाएगा हमको। अगर फिर ऑनलाइन कराना पड़ेगा, फिर आपको उसी लाइन में रखना पड़ेगा। पूरा बैग खोलना पड़ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। एक लाइन में रहता है। ये वो नहीं है, तुम्हारा सिस्टम वो रहे सोए कोई क्या कौन जगह दे ये लाख तुम देते हो 60 रुपया देते निकल जाओ घर लगते। क्यों करे? ऑनलाइन में है, हमने पैसा नहीं के चले। पर्स पे चेक कर दिए। कितना बोले? 1 मिनट। फिर 500 पूरे पूरे। आगरा की पूरी काट दे। हाँ पूरी आगरा तक के काट। तो हमको दिल्ली से आगरा आगे जाना है ना। हाँ आगरा तक कितनी 360 है ना। 330 330 सॉरी। सो इस टोल बूथ पे भी मुझे लगे 330 रुपीज़। लास्ट टोल पे भी मुझे सेम पैसे लगे थे एंड अब इसके बाद एक टोल और बचा है, जो कि रहेगा आगरा टू दिल्ली। चलिए देखते हैं वहाँ कितना लगता है। कोई बात नहीं भाई, एक्चुअली पैसा वसूल है, क्योंकि भाई एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है। मैंने पूर्वांचल चेक किया, बहुत अच्छा था भाई, पूरा रोड खाली था। एंड ये वाला भी मैं देखा रास्ते से, बहुत खाली रोड है एंड पूरी अच्छी रोड बनी हुई है ये वाली भी। एंड ऑलमोस्ट हर 50 किलोमीटर्स पे आपके पेट्रोल पंप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आप थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो। So, अच्छी बात है। सो पैसा वसूल है, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं अब।
भाई सुबह के ऑलमोस्ट बजने जा रहे हैं 7 एंड अब मुझे लग गई है भूख, मतलब चाय की तलब। भूख तो नहीं लगी है क्योंकि भाई चाय पीने के बाद थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊंगा एंड फिर बाइक अच्छे से चला पाऊंगा। क्योंकि भाई कल रात तो भाई सोया मैं, सुबह 5 बजे फिर उठ गया तो थोड़ा सा थकान है अभी भी। चाय पी लेते हैं फिर ठीक हो जाएगा, पहले देखते हैं। इसमें शो तो कर रहा है थोड़ी दूर पे है एक रेस्टोरेंट है एंड साथ में पेट्रोल पंप भी है। चलिए चेक करते हैं कैसा है। एंड मैं सोच रहा ना, जैसे मैं जो नेक्स्ट पकड़ूंगा आगरा दिल्ली वाला, वो मैं कंटिन्यू दिल्ली नहीं जाऊँ बिकॉज मुझे जाना है एक्चुअली गुड़गांव भाई के घर पे। तो मैं सोच रहा हूँ रास्ते में मैप सेट करूँगा गुड़गांव का, अगर रास्ते में कोई डाइवर्जन मिले तो उतर जाऊँगा। देखते हैं भाई, अगर ज़्यादा लंबा रास्ता रहा तो फिर दिल्ली होकर ही जाऊँगा, नहीं तो फिर रास्ते में आगरा दिल्ली एक्सप्रेस साइड में कहीं टर्न ले लूँगा गुड़गांव के लिए। चलिए देखते हैं, पहले चलते हैं कोई होटल में, चाय पानी पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ये रहा, इधर से डाइवर्जन है एंड सामने देख सकते हो आप एक रेस्टोरेंट दिख रहा है मेरे को एंड साथ में एक है पेट्रोल पंप भी। चलिए चलते हैं। सो कुछ ऐसा है ये रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा बनाया है, बड़ा है। बट हमें सिर्फ चाय पीना है, कुछ खाना नहीं है बिकॉज भाई मैं ना, अगर कोई लंबा राइड करता हूँ ना तो मैं खाता नहीं हूँ ज़्यादा, बिकॉज जानते हो अब लंबे राइड में अगर कुछ खा के निकलोगे हेवी तो रास्ते में बन जाएंगी प्रेशर, फिर आपको हर आधे एक घंटे में रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। इसलिए मैं सिर्फ चाय पीऊँगा एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। पहले बाइक पार्क करता हूँ। सो बाइक पार्क कर दिया है मैंने एंड चलते हैं। चाय पीने से पहले अपना ये फ़ोन निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि बाइक तो छोड़ के जाना पड़ेगा बिकॉज चाय का दुकान जो है ना इस शॉप, सॉरी इस रेस्टोरेंट के जस्ट पीछे है। सो मुझे बैकयार्ड जाना पड़ेगा, बट बैग तो सोच रहा हूँ रहने देता हूँ क्योंकि थोड़ा दूर से देखते रहूँगा मैं, बैग पे ध्यान देते रहूँगा। चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं फिर निकलेंगे वापस से राइड पे। सो ये बैकयार्ड से जाना पड़ेगा मुझे। चलिए देखते हैं। ये हूँ मैं, और यहाँ भाई पार्क तो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये गार्डन बना हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, चाय पी सकते हो बैठ के आराम से गार्डन में। सो यहाँ से, अच्छा ये एंट्री है इसका यहाँ पे बैकयार्ड का, एंड यहाँ से आप घुसोगे इस रेस्टोरेंट में, छोटे से कैफ़े में। सुबह सुबह तो पूरा खाली है भाई, हाँ हाईवे पे कौन ही आएगा सुबह सुबह इतना। चलिए देखते हैं। हाँ चाय खाता, चाय टी एक। कितने की है? ये बिना चीनी का है। चाय कितने की है? ये फीका है। हाँ सर जी, चाय लोकल ले लो साहब। यार इसमें चीनी बाइक चलो जाए। सामने इधर ही कहीं बैठा जाए, बस चाय पी के फिर निकलते हैं राइड पे। सो फाइनली अब हम एंटर कर चुके हैं आगरा एंड सामने टोल बूथ है एंड ये दूसरा टोल बूथ है अब तक का हमारे जर्नी में, एंड इसके बाद एक बचा है और टोल बूथ। चलिए यहाँ से अब निकलते हैं एंड इंटर करते हैं आगरा में। भाई ताजमहल भी इधर ही है, घूमने का बहुत मन है बट टाइम नहीं है अपने पास, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, कभी और किसी फुर्सत में निकलेंगे तो फिर आएंगे यहाँ घूमने वापस ताजमहल। सो चलिए स्पीड स्लो किया जाए एंड यहाँ से निकलने के बाद फिर अब इंटर करेंगे हम आगरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पे। ये है आपका
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे का इन टोल बूथ, चलिए चलते हैं। भैया सो ये आगरा भी, ये चेरी ब्लॉसम जैसे ये जो देख रहे हो आप, पेड़ पौधे हैं जो भी है, इनका नाम क्या है बताओ, मेरे को नाम नहीं पता इनका, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं भाई। ये रास्ते के बीच में ये हल्के से लाल, हल्के से गुलाबी रंग के ये जो फूल दिख रहे हैं इस पौधों में, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। इससे इन एक्सप्रेस हाईवे का भाई लुक और इन्हेंस हो रहा है। तो नाम बताइए इसका, मुझे पता नहीं नाम इसका क्या है। एंड ये मैं जब से इस आगरा में इंटर किया तब से मुझे कंटिन्यू मिले ही जा रहा है, मुझे लग रहा है ये आगरा का ही है, आगरा के एक्सप्रेस वे हाईवे पे ही है सिर्फ। एंड अभी 2 किलोमीटर के बाद मुझे एक और एक्सप्रेस हाईवे इंटर करना है जो कि है आगरा दिल्ली, एंड वहाँ मुझे टोल बूथ में फिर से पैसे पेड करने पड़ेंगे इंटर करने के लिए। चलिए देखते हैं। चलिए फाइनली अब हम इंटर करने वाले हैं आगरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, एंड सामने रहा टोल बूथ दोबारा। बट मुझे लगता है ना इस पर भी शायद मुझे इतना ही पैसा लगेंगे जितने मुझे लास्ट 2 टोल बूथ पे लगे थे। लाइक मैंने 330 रुपीज़ पेड किए थे दोनों पे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो। एंड मुझे लगता है सेम मुझे यहाँ पे भी उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे, बट मुझे तो कुछ पता नहीं क्योंकि मैं पहली बार हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं कितने लगते हैं, चलिए। एंड मैं अपनी स्पीड स्लो करता हूँ बाइक की, इंटर करते हैं टोल बूथ में। इसमें दिल्ली 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 245 भैया QR कोड। सो इस टोल बूथ पे मुझे लगे 245 रुपीज़ जो कि है आगरा दिल्ली। एंड टोटल हो गए मेरे अब तक के 330 प्लस 245 कितने हो गए भाई बताओ आप लोग। तो मेरे हो गए हैं 905 रुपीज़ टोटल, पूर्वांचल एक्सप्रेस प्लस आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस प्लस नाउ दिल्ली आगरा दिल्ली एक्सप्रेस तीनों मिला के। एंड मेरे अब तक पेट्रोल में खर्चे हो चुके हैं, जो पटना से निकला था ना तो ऑलमोस्ट मेरा टैंक फुल था। एंड रास्ते में मैंने लिया था 700 रुपीज़ का, अगेन 10 फुल किया था यूपी में इंटर करने के बाद। एंड उसके बाद मैंने 800 का और पेट्रोल भराया लखनऊ से पहले। सो एंड लखनऊ के बाद अब मैंने भराया ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ का पेट्रोल। एंड अब देखते हैं आगे और बढ़ाना पड़ता है नहीं मुझे। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा टोटल मेरा कितने पेट्रोल में खर्चे हुए साथ में। चलिए चलते हैं वापस से। सो अभी मैं एक्सप्रेस हाईवे से उतर चुका हूँ क्योंकि मैंने मैप रिसेट किया था, क्योंकि मैं दिल्ली की जगह गुड़गांव जाना था मुझे। सो मैंने गुड़गांव का डाला इसमें। सो ऑलमोस्ट दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले इस मैप के ज़रिए मैं उतर चुका हूँ एक्सप्रेस हाईवे से। मन तो नहीं था बट तो मुझे गुड़गांव जाना है, एंड दिल्ली होकर गुड़गांव जाता मैं तो मुझे 1 आवर मोड़ लगते हैं, इसलिए सोचा पहले उतर जाता हूँ। बट ये सड़कें देख के मुझे लग रहा है भाई मैंने गलती कर दी, एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के मुझे उसी से जाना चाहिए था। भाई क्या सड़क है यार, कहीं ऐसा ना हो मैं 1 घंटे बचाने के चक्कर में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए मेरे, क्या पता। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, चल।
सो फाइनली मुझे वापस से अच्छी सड़कें मिल चुकी है एंड अभी हम इंटर कर चुके हैं हरियाणा में। तो ताऊ कैसे हो आप लोग? कोई नहीं, अभी हम इंटर कर चुके हैं हरियाणा में एंड अभी यहाँ से मुझे 1 आवर 20 मिनट्स और दिखा रहा है गुड़गांव। चलिए भाई, यहाँ पे ना एक तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि गूगल मैप क्या है ना, कभी 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 मुझे गलत रास्ता दिखा दे रहा है। तो अगर मैं एक टर्न मिस करता हूँ ना तो मुझे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे जाकर रिटर्न मारना पड़ता है भाई। एक पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। सो मैं अभी तक एक गलत टर्न ले चुका हूँ एंड मेरे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि मुझे पूरा वापस 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ा टर्निंग के लिए। बिकॉज हाईवे पे क्या है ना, आपके यू टर्न जल्दी नहीं आते, आपको कम से कम 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है यू टर्न के लिए। सो मेरे साथ वो हो चुका है अभी। सो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सावधान रहूँगा एंड थोड़ा जब भी रिटर्न है थोड़ा पहले रुक जाऊँगा, चेक करूँगा, फिर रिटर्न मारूँगा मैं। चलिए, सही सोचा था मैंने गलती कर दी एक्सप्रेस हाईवे छोड़ के यार। ये पता नहीं यार गूगल मैप मुझे कहाँ लेके जा रहा है यार। इस कौन से गांव में मुझे उसने घुसा दिया है। मैं पता नहीं भाई, मैं हरियाणा के कौन से गांव में एंटर कर चुका हूँ एंड ये रोड देखो यार। ये ना तो हाईवे ना सड़कें, ये पता नहीं मुझे किस गांव में इस गूगल मैप ने घुसा दिया भाई। ऐसा लग रहा है ना मैं किसी पुराने से गांव के कच्चे रास्ते पे घुस चुका हूँ एंड ये रास्ता मुझे पता नहीं कब तक गुड़गांव पहुंचाएगा। होप सो आगे मुझे कोई हाईवे मिल जाए। भाई ये गूगल मैप ने फंसा दिया मुझे यार। पता नहीं, आगे चलता हूँ, थोड़ा दुखता हूँ, अगर नहीं मिलता है तो फिर किसी लोकल से मैं पूछूंगा कि भाई हाईवे किधर है बताओ एंड गूगल मैप फिर से रिसेट करना पड़ेगा मुझे वापस। चलिए देखते हैं। सो फाइनली सामने मुझे हाईवे तो दिख गया बट उसका इंटरेस्ट कहाँ से भाई, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री लगी है। चलिए कोई नहीं, पूछते हैं इन दुकानदार भाई से पूछता हूँ मैं। ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ से है? रास्ता चढ़ने का रास्ता कहाँ से? रास्ता अरे भैया, ऊपर के लिए रास्ता कहाँ से है? हाँ, अच्छा, सीधा। ओके ओके, थैंक यू। पर अपने को वो साइड से आना है, वो साइड के लिए। हाँ, अच्छा। ये कहाँ फंस गया मैं यार। अच्छा, सो मुझे लगता है मुझे ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अपने पास एडवेंचर बाइक चढ़ाते हैं ऊपर। ये चढ़ गया। बट भाई अभी भी मुझे इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है इसका। क्या करें, इनसे पूछते हैं। ऐसे कैसे है ना रास्ता? किधर से, नीचे से है? अच्छा यार, अबे यहाँ से कहाँ से निकलूँ मैं? ये सामने देख रहे हो रास्ता? या तो नीचे उतरूंगा तो बाइक गिर जाएगी मेरी, या फिर सामने देख सकते हो सामने बालू है, सो बालू को ऊपर लेके जाना रिस्की है, फिर भी मेरी बाइक गिरेगी नीचे क्योंकि नीचे थोड़ा ढलान जैसा रोड है यहाँ पे। ट्राई करते हैं।
क्या करूँ, नीचे जाऊँ या सामने से? मैं पता नहीं कहाँ से घुसा दिया, कहाँ लेके आ गया। ऐसे ही गुड़गांव उतर जाऊँ, गुड़गांव। हाँ ये गुड़गा जाएगा, यहाँ से निकल जाओ सीधे उस तरफ हो जाना, हाँ, वही डर डर लग रहा है, नीचे उतारूँ कहाँ से उतारूँ इसको। यहीं से निकाल लो आराम से, निकल जाइए तेज निकल जा भाई, निकल जा, निकल जा। निकल गया फाइनली। एडवेंचर बाइक ऑन द टॉप। बाइक होने का फायदा तो है, पर क्या कर, डर लग रहा था भाई, क्या हम कर सकते हैं। चलो तो ये टोल आ गया गुड़गांव के लिए फाइनली। क्या है यार, गूगल मैप कहाँ पहुँचा दी तुमने मुझे तो। चलो शाम हो गई। सर जी थोड़ा सामान बचा रखा है एप्पल का, निकला दूँ क्या? गाड़ी वाला ट्रक वाला थोड़ा सामान है एप्पल का, वो नहीं भैया, बहुत ऑलरेडी सामान भरा हुआ है इस पे। एप्पल की वो चाहिए, निकाल रखी, कस्टम का पीस है, कम भाई स्कैम होते होते बचा मेरे साथ। मुझे कस्टम की वॉच पकड़ा रहा था आगे निकालने के लिए, उसको पता नहीं भाई सामने वाला सी फेरर है। अगर मुझे वॉच लेना ही हो तो मैं दुबई या यूएस से ना ले लूँ। हद है यार। मतलब बिहार का नंबर प्लेट देखा नहीं इन्होंने कि भाई सोचा चलो फंसाते हैं इनको। पता नहीं लोग क्या रहता है ये लोग। मुझे तो पता नहीं, पर मुझे लग रहा है ये लोग पहले वॉच दे देंगे, पता नहीं कैसी वॉच रहेगी, एंड सामने पुलिस को कॉल भी कर देंगे भाई कि बंदा वॉच लेके आ रहा है, कस्टमर वाली पकड़ लो उसको, एंड ऊपर से भी पैसे मांगेंगे हमसे छुड़वाने के लिए अपनी बाइक मुझे। भाई ये बहुत स्कैम होता है यहाँ पे, तो बच के रहने का। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुरुग्राम हरियाणा में। एंड मैं निकला था सुबह ऑलमोस्ट 5:30 एंड अभी बज चुके हैं दोपहर के 2। तो एक्चुअली मैं पहुंच जाता 12:30 तक ही, बट जैसा आप बताया मैंने, गूगल मैप ने धोखा दिया मुझे एंड मुझे गलत रास्ते से लेके गया, जिसके कारण मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। चलिए कोई नहीं, फाइनली मैं गुरुग्राम पहुंच चुका हूँ, थक चुका हूँ बहुत। चलते हैं घर सीधा एंड घर जाके सोते हैं। चलिए लेट्स गो। सो ये रहा घर मेरे भैया का, एंड यहाँ रुकते हैं बाइक, तो उतरते हैं एंड पहले गेट खोल के फिर बाइक को अंदर पार्क करते हैं। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं घर। चलो गेट तो खुल गया, बाइक को अंदर। यार और देख लो कैसे फंस गया इधर, कोई ना। चलो रेडी, रेडी, ओ गेट बंद, फिर चलते हैं ऊपर। चलो भाई बैग निकाला जाए, चला जाए ऊपर अब इसको बंद।
ये ऑलरेडी खुल चुका है। मेरे पैसे से दबा हुआ था वरना गिर गया टपका ही है। कोई ना। सो फाइनली मेरी फर्स्ट 200 किलोमीटर राइड कंप्लीट हुई आज। आज क्या, आज ही तो निकला था सुबह। एक्चुअली ना मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता, बट यार ये गूगल मैप ने धोखा दे दिया मेरे को। ऊपर से गुड़गांव का ट्रैफिक जाम मेरा 1 घंटा खा गया। चलो कोई नहीं, फाइनली पहुंच गया। सो ये ट्रिप कंप्लीट हुई। अब जो नेक्स्ट ट्रिप है वो दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ मैं वो पता चल जाएगा आपको, बिकॉज वो ट्रिप होगी इसी वीकेंड, सैटरडे या फ्राइडे सैटरडे को होगी। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।